बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब लकड़हारा जिसने एक लंगड़ा गधा खरीदा, तो अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना अता किया जो किसी बशर ने कभी ना देखा था। चचा जहरान एक निहायत बूढ़ा शख्स था। जमाने ने उसकी सेहत को खा लिया था और वक्त ने उसके चेहरे पर गहरी झरियों का ऐसा नक्शा बना दिया था कि हर झरी सब्र और मशक्कत के एक दिन की दास्तान सुनाती थी। वो एक दौर इफ्तादा गांव के किनारे एक शकस्ता हाल झोंपड़ी में अकेला रहता था, जब उसकी जिंदगी की साथी रुखसत हो गई और वो तन्हाई की वहशत और फक्र की सख्ती से तन्हा लड़ने के लिए रह गया। दुनिया में उसके पास एक जंग, आलूद कल्हाड़ी, एक खरदरी रस्सी और एक कमजोर सा जिस्म था जो अब भारी लकड़ियों के गट्ठे उठाने के काबिल ना रहा था। दिन चचा जहरान पर बोझल गुजरते जा रहे थे और सर्दियों की सख्ती के साथ इसकी हड्डियां मजीद कमजोर हो गई थीं। वो फज्र की पहली किरणों के साथ घर से निकलता, पांव घसीटता हुआ करीबी जंगल की तरफ जाता, सूखी टहनियां जमा करता और अपनी झुकी हुई पीठ पर उठाकर बाजार ले जाता, जहां वो उन्हें चंद सकूम में बेच देता जो बामुश्किल एक सूखी रोटी खरीदने के लिए काफी होते। एक रात इसकी कमर का दर्द इस कदर बढ़ गया कि वो खड़ा भी ना हो सका। वो अपनी झोंपड़ी के अंधेरे में बैठा टूटी हुई छत को देखता रहा और दिल ही दिल में करता रहा कि वो इस तरह काम जारी नहीं रख सकता। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी जानवर की सख्त जरूरत है, कोई भी जानवर जो उसका बोझ उठा सके और जिंदगी की सख्तियों में उसका सहारा बन सके। चचा जहरान ने एक पुरानी पोटली खोली जो वो झोंपड़ी के फर्श में एक पत्थर के नीचे छुपा कर रखता था। इसमें उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी थी, मगर इसमें चंद तांबे के सिक्के और कुछ चांदी के दरहम ही निकले जो वक्त के साथ जंग आलूद हो चुके थे। उसने हसरत से उन्हें देखा, मगर फिर भी इसने करीबी शहर के जानवरों के बाजार जाने का पख्ता इरादा कर लिया। दोपहर तक वो बाजार पहुंच गया। हर तरफ शौर, गर्द व गुबार, व्यापारियों की आवाजें, गुधों की ढींचों और घोड़ों की हनहनाहट और गोबर की बदबू फजा में फैली हुई थी। वो अपनी बोसीदा कपड़ों और जर्द चेहरे के साथ ताजरों के दरमियान चलता रहा। जब भी वो किसी जानवर के पास जाकर कीमत पूछना चाहता, ताजिर इसे हकारत से देखकर भगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा शख्स जानवर तो क्या, उसकी रस्सी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता। चचा जहरान का दिल टूटने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब वो मायूस होकर बाजार से निकलने ही वाला था, तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक निहायत कमजोर गधे पर पड़ी। इसकी पसलियां नमायां थीं, जिस्म पर खारिश थी और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द के बास जमीन से ऊपर उठी हुई थी। वो एक लंगड़ा गधा था जो यूं लगता था जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। जहरान हमदर्दी के साथ उसके करीब गया। गधे ने बुझी हुई गम से भरी आंखों से उसे देखा। जहरान ने कांपती आवाज में मालिक से कीमत पूछी। आदमी ने तंज से हंसकर कहा कि वो उसे मुट्ठी के मोल बेच देगा ताकि उसके खाने का खर्च बच जाए, वरना वो उसे कुत्तों को खिलाने के लिए ज़ब्ह करने ही वाला था। जहरान ने जेब में मौजूद सारी रकम बिला झुझक दे दी और लंगड़े गधे की रस्सी थाम ली। ये मंजर देखकर बाजार के बड़े ताजिर भेड़ियों की तरह उसके गर्द जमा हो गए। कहकाए बुलंद होने लगे। सोने की अंगूठियां पहने अंगलियां जहरान और उसके गधे की तरफ उठने लगे। जहरीले जुमले तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। गौया, वो कह रहे हूं कि ये बूढ़ा एक चलती फिरती लाश खरीद लाया है और उसकी अक्ल बिल्कुल जाती रही है। चचा जहरान ने एक लफ्ज न कहा। उसने तलखी को निगल लिया और खामोशी के साथ गुधे को लेकर बाजार से निकल गया। वो हिंसते हुए लोगों को पीछे छोड़ आया, जो ये नहीं जानते थे कि उस कमजोरी और लंगड़ेपन के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो गांव की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। वापसी के सफर में एक अजीब मोड़ आया। जब भी जहरान गुधे को मारूफ और हमवार रास्ते की तरफ मोड़ता, गधा पत्थर की तरह अपनी जगह जम जाता और जब रस्सी ढेली छोड़ दी जाती तो वो जद के साथ एक और रास्ते की तरफ बढ़ने लगता, एक वीरान और खौफनाक रास्ता। इस हैरत अंगेज कहानी को आगे बढ़ाने और ये जानने से पहले कि ये गधा अपने मालिक को कहां ले जाएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप दुनिया के किस हिस्से से हमारी कहानियां सुन रहे हैं? और क्या कभी आपने महसूस किया कि एक मामूली सा इंतखाब पूरी जिंदगी बदल देता है? चचा जहरान एक पुराने चौराहे पर खड़ा था। दायां रास्ता जाना पहचाना और महफूज था, जो सईदा गांव की तरफ जाता था, जबकि बायां रास्ता तंग, पथरीला और कांटों से भरा हुआ था। उस पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ हुआ की सीटी तोड़ती थी। ये रास्ता बरसों से वीरान था और बोढ़ियां उसके बारे में जन्नात
दरंदों और ऐसे भटकाव की कहानियां सुनाया करती थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जहरान ने गुधे को महफूज रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश की, मगर वो अचानक सख्त जिद पर उतर आया। उसने अपने खर जमीन में गाड़ दिए और गर्दन झटक कर वीरान रास्ते की तरफ खींचने लगा। जहरान ने कमजोर हाथ से उसे मारा और डांटा, मगर बेसौद। गधे की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे उस रास्ते की तरफ खींच रही हो। बूढ़े और बीमार जानवर के दरमियान किशमकिश बढ़ती गई, यहां तक कि जहरान की ताकत जवाब दे गई। उसे डर हुआ कि कहीं गधा उसके हाथों मर न जाए। चुनांचे उसने रस्सी ढेली छोड़ दी। गधा अचानक गैर मुतवक्का चस्ती के साथ दुश्वार गुजार रास्ते पर चल पड़ा और जहरान खौफ और बेचैनी के साथ इसके पीछे चलने पर मजबूर हो गया। और जैसे ही वो इस वीरान रास्ते में आगे बढ़ा, असल आजमाइश का आगाज हो गया। जमीन हमवार न थी। नुकीली झाड़ियों के नीचे छिपे हुए गड्ढे हर कदम पर घात लगाए थे। वो जहरान के बोसीदा लिबास को पहले से ज्यादा फाड़ रहे थे और कांटे उसके नहीफ जिस्म से उलझकर उसकी नाजुक जल्द को छील देते, जिस पर गहरे सरख खून की लकीरें अभर आते। हर कदम इससे दोहरी ताकत मांगता था। जबकि सूरज गुरूब की तरफ झुक रहा था और चट्टानों के दरमियान लंबे साए फैलकर खौफनाक शक्लें बनाने लगे थे, गधा एक लम्हे को भी न रखा। न ही उसने पलटकर अपने मालिक की हालत देखी। वो ऐसी फिरती से चल रहा था जो उसके बीमार जिस्म से मुताबकत नहीं रखती थी। अपनी लंगड़ी टांग के बावजूद वो चट्टानों पर उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था, गोया रास्ते का एक एक बालशत उसे अजबर हो। दूसरी तरफ जहरान हानप रहा था, बार बार ठोकर खाता, और उसका फट्टा हुआ जौता अब उसके पांव को तेज पत्थरों से बचाने के काबिल न रहा था। बदकिस्मती की एक घड़ी में जहरान एक फिसलन वाली चट्टान पर पांव रख बैठा। उसका तवाजुन बिगड़ा और वो जोर से मुन्ना के बल जमीन पर आ गिरा। इसका घटना सख्त जमीन से टकराया और एक नोकीला पत्थर इसके तलवे में गड़ गया। दर्द की एक चीख इसके मुन्ना से निकली, जिसकी गूंज वीरान वादी में फैल गई, मगर जवाब में कोई आवाज न आई, क्योंकि ये जगह इंसान और जिंदगी दोनों से खाली थी। चचा जहरान जमीन पर बैठ गया, अपने लहूलुहान पांव को थामे हुए। उसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बह निकले, जो उसके गालों पर मिट्टी से मिलकर जम गए। उसने आसमान की तरफ शकवे और मायूसी भरी निगाह डाली, फिर गुद्धे की तरफ देखा, जो आखिरकार रख चुका था और अजीब सुकून से उसे घूर रहा था। जहरान फूट फूट कर रोने लगा। वो खामोश जानवर को इसके गलत इंतखाब पर कोस रहा था और खुद को अपनी कमजोरी और बेबसी पर मलामत कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह रास्ता ही उसका अख्तिताम है, कि वो यहीं अकेला और भूखा मर जाएगा और परिंदे इसकी लाश नोचेंगे, बगैर उसके कि किसी को खबर हो। वो सारी जमा पूंजी जो उसने उम्र भर की मुशक्कत से इकट्ठी की थी, जाये हो चुकी थी, और उसके बदले इसने एक ऐसी मुसीबत खरीदी थी जो उसे मौत की तरफ ले जा रही थी। इसके दिल का दर्द जख्म के दर्द से कहीं ज्यादा शदीद था। उसे ताजरों की हंसी, जमाने की बेरहमी और उस लंगड़े गधे पर शदीद गुस्सा आया जिसने पहली ही मसाफत में उसे धोखा दे दिया था। मगर गधे ने अपने मालिक के रोने पर कोई असर कबूल न किया। वो थोड़ा करीब आया, जहरान के चेहरे पर अपनी गर्म सांस फौंकी, फिर दोबारा वादी के उस हिस्से की तरफ देखने लगा जो और भी तंग और तारिक था, गोया कह रहा हो, उठो, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जहरान ने बेहद मुश्किल से खुद को संभाला और फटे हुए आस्तीन से आंसू पूछे। उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता न था, क्योंकि रात अपनी स्याह चादर फैलाने लगी थी और वापसी का मतलब अंधेरे में उन गढ़ों के बीच भटकना था। उसने फैसला किया कि वो इस पागल रहनमा के पीछे अपनी लिखी हुई तकदीर का सामना करेगा और अपना मामला वाहिद वो कहार के स्पर्द कर देगा। उसे क्या खबर थी कि चंद कदम आगे जो उसका मुंतजर है वो उसकी जिंदगी के तमाम दुख भुला देगा। चचा जहरान ने दर्द सहते हुए खुद को उठाया और कांपते हुए हाथ से ठंडी चट्टानी दीवार का सहारा लिया। जिस दरे में वो दाखिल हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था, यहां तक कि दाएं बाएं बुलंद पहाड़ आसमान की रोशनी को मुकम्मल तौर पर छिपाने लगे। ऊपर सिर्फ नीलाहट की एक बारीक सी लकीर नजर आती थी। इस जगह पर गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त इस भूली बसरी दराड़ में रख गया हो। अब गधा तेज नहीं चल रहा था। वो दाएं बाएं मुड़ मुड़ कर देखता, जमीन और हवा को बेचैनी से सौंकता, और उसके लंबे कान इत्तराब से हरकत कर रहे थे, जैसे वो कोई ऐसी पोशीदा सदा सुन रहा हो जो इंसानों के कानों तक नहीं पहुंचती। अचानक बगैर किसी पेशगी इशारे के गधा एक अजीम चट्टान के सामने रख गया जो बज़ाहिर रास्ता बंद किए हुए थी।
जहरान ने गुमान किया कि रास्ता यहां खत्म हो गया है और वो इस संगी कैद में मर जाएंगे। उसने रस्सी खींचकर गिद्धे को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर गिद्धे ने अपने खर जमीन में जमा दिए। उसने सर आसमान की तरफ उठाया और एक तवील गूंजदार नारा लगाया, जिसकी बाजगिश्त पहाड़ों से टकरा कर लौट आई। गौया फरियाद हो या फतह का ऐलान। यहीं बस नहीं, गधा इस बड़ी चट्टान और पहाड़ के दरमियान एक तारिक गोशे की तरफ बढ़ा, जहां सूखी और नोकीली झाड़ियां घनी दीवार बनाए खड़ी थीं। उसने अपने सही खर से जमीन पर जोर जोर से जरबें लगाएं, यहां तक कि पत्थर से टकराने पर चंगारियां उड़ने लगें, और अपने सिर से कांटों को हटाने की कोशिश करने लगा, बावजूद उसके कि उसके चेहरे पर खिराशें पड़ रही थीं। चचा जहरान हैरत से यह मंजर देखता रह गया। क्या गधा प्यास से पागल हो गया है, या उसे उन चट्टानों के पीछे पानी की खुशबू आ रही है? तजस्सुस और नाउमीदी ने जहरान को करीब आने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी लाठी के सहारे कांटों को हटाना शुरू किया। जैसे ही झाड़ियों का बड़ा गुच्छा हटा, जहरान की सांस रख गई। पहाड़ के निचले हिस्से में एक निहायत तंग सुराख नमाया हो गया, एक चट्टानी शगाफ जिससे बेमुश्किल रेंगता हुआ इंसान गुजर सकता था। इसके अंदर से ठंडी और पाकीज़ा हुआ का झुमका आ रहा था, जो वादी की घटन ज़दा फजा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। गुधे ने जहरान को गहरी नजर से देखा, फिर सर झुकाकर अपना थोतना शगाफ में डालने की कोशिश की। गौया उसे अंदर आने की दावत दे रहा हो। जहरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो उस नामालूम बल में दाखिल हो जाए? मुमकिन था ये किसी सानिब का ठिकाना हो या किसी दरंदे की पनाहगाह, लेकिन गधे की आंखों में कुछ ऐसा था, और इस खुशबू में जो कनवारी जमीन का एहसास दिला रही थी, कि जहरान का खौफ मांद पड़ गया। वो जख्मी घटनों के बल झुका, पेट के बल रेंगते हुए इस चट्टानी शगाफ में दाखिल होने लगा और गधे को बाहर इंतजार करता छोड़ दिया। सरंग के आगाज में अंधेरा निहायत गहरा था, मगर चंद ही गुज आगे बढ़ने के बाद सरंग आहिस्ता आहिस्ता कशादा होने लगी और दौर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई देने लगी, जो एक अजीम गार की छत में मौजूद बालाई शगाफों से छन छन कर आ रही थी। जहरान रेंगता हुआ आगे बढ़ा, यहां तक कि एक अभरी हुई चट्टान के किनारे पहुंच गया। उसने सर उठाया और वो मंजर देखा जिसने उसकी सांसें रोक दें और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। बूढ़े को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने एक बार फिर दोबारा पलकें मिले ताकि यकीन कर सके कि वो ख्वाब नहीं देख रहा और थिकन की वजह से वहम का शिकार नहीं हुआ। वो एक छिपी हुई छोटी सी वादी के दहाने पर खड़ा था, जो हर तरफ से बुलंद व बाला पहाड़ों में घरी हुई थी। गविया एक नाकाबिले तस्खीर किला हो जिसे आज तक किसी इंसान ने न देखा हो। मगर सबसे हैरत अंगेज चीज खुद वादी नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ था जो उसके अंदर मौजूद था। वादी की दीवारें अमूदी धूप में जर्द दहकते हुए नूर से चमक रही थीं। खालिस सोने की मोटी मोटी रगें सियाह चट्टानों को चीरती हुई यूं दिखाई दे रही थीं जैसे रोशनी के मंजमत दरिया हों, और वादी की जमीन पर मुख्तलिफ जसामत के कुचे सोने के टुकड़े यूं बिखरे थे जैसे उस मकदस जगह पर आसमान से सोना बरसाया गया हो। लंगड़ा गधा उसे जमीन के खुले खजानों तक ले आया था, ऐसी जगह जहां का इल्म अगर दुनिया के सलातीन को हो जाता तो वो उसके लिए जंगें छेड़ देते। जहरान बेअख्तियार मना के बल सजदे में गिर पड़ा, मगर ये आंसू गम के न थे, बल्कि हैरत, शुक्र और खुशुआ के आंसू थे। इसी लम्हे उसने दिल की गहराई से जान लिया कि ये गधा कोई मामूली ठिकराई हुई दाबा नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ वसीला था, जो उसकी उम्र भर की महरूमियों और आंसुओं का मदावा बनकर आया था। चचा जहरान सजद शक्र से उठा तो आंसू अब भी उसकी सफेद दाढ़ी को तर कर रहे थे। उसने वक्त जाया न किया, क्योंकि सूरज बुलंद पहाड़ों की चोटियों के पीछे ढलने लगा था और उसे अंधेरा छाने से पहले हर लम्हा कीमती बनाना था। उसने अपने कुंधों से वो पुराना खरदरे ओं का बना हुआ खर्ज उतारा और जमीन पर बिखरे सोने के टुकड़े समेटने लगा। इसके हाथ कांप रहे थे। ये कांप तमा की नहीं, बल्कि अताए रब्बानी की हैबत की थी। उसने वो दोनों थैले भर दिए जो वो लकड़ियां लादने के लिए गुद्धे की पेट पर रखता था। उसने छोटे और दरमियाने टुकड़े चुने जिन्हें उठाना मुमकिन था, और बड़ी बड़ी सोने की रगें चट्टानों में जमी रहने दें, इस यकीन के साथ कि जो रिज़्क अल्लाह ने मक़दर किया है वो महफूज ही रहेगा। उसने थैलों को उठाकर शगाफ से बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर वो बेहद भारी थे, जिंदगी में उठाए गए किसी भी लकड़ी के बोझ से कहीं ज्यादा। हानिपते हुए पूरी जान लगाकर वो एक एक थैला घिसेटता हुआ तंग सरंग से गुजरा, यहां तक कि वादी में बाहर निकल आया, जहां लंगड़ा गधा उसका मुंतजर था।
वो जानवर अपनी जगह साबित कदम खड़ा था। न वो हिला, न उसने सूखी घास चढ़ने की कोशिश की। वो गार के दहाने को ऐसी प्रस्कून निगाहों से देख रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। जहरान ने सोने से भरे थैले गुधे की पेट पर बांध दिए और उन पर सूखी टहनियां और पुरानी घास डाल दी, ताकि वापसी के रास्ते में अगर कोई मिल भी जाए तो उनकी हकीकत पोशीदा रहे। बोझ भारी था, मगर अजीब बात यह थी कि उस बार लंगड़े गड्ढे ने न कराह की, न उसकी पेट बोझ से झुकी। वो एक अजीब शान के साथ सीधा खड़ा हो गया, गोया जमीन के सोने ने उसे कोई पोशीदा ताकत अता कर दी हो, या जैसे वो जानता हो कि वो अपनी पीठ पर इंसाफ की कुंजी उठाए हुए है। वापसी का सफर रात की आगोश में शुरू हुआ। जहरान अपनी दाबा के साथ साथ चल रहा था। वो उसकी हिफाजत कर रहा था और वो उसकी। वही कांटों भरा रास्ता दोबारा तय हुआ, मगर इस बार वो मुख्तसर और आसान महसूस हो रहा था। बूढ़े को न जख्मी पांव का दर्द महसूस हुआ, न सर्दी की काट। यकीन की हरारत इसके सीने को भरे हुए थी। अगली सुबह फज्र के वक्त जहरान गांव के किनारे पहुंच गया। बाजार में जिंदगी फिर से जाग चुकी थी। ताजिर अपनी दुकानें खोल रहे थे, हिंसते बोलते कल की तिजारत के किस्से दोहरा रहे थे। जहरान अपने गुद्धे को लेकर बाजार में दाखिल हुआ। वही फटे हुए कपड़े, वही बुसीदा हालत। इब्तदा में किसी ने उस पर तवज्जो न दी, मगर जब वो मैदान के वसत में पहुंचा जहां वही बड़े ताजिर बैठे थे जिन्होंने कल उसका मजाक उड़ाया था, तो आवाजें फिर बुलंद होने लगे। एक ने तंजिया कहकहा लगाया, देखो जनाजा खरीदने वाला वापस आ गया। क्यों जहरान, कुछ कनकर उठे किए हैं हमें बेचने के लिए? सब हंस पड़े। दूसरे ने कहा, लगता है उसका लंगड़ा गधा अब सुड़ा हुआ लकड़ी का बोझ उठाने लगा है। देखो वजन से कैसे झुक रहा है। जहरान ने उनकी बातों का कोई जवाब न दिया। वो पूरे वकार के साथ बाजार के आयन वसत में रखा और उन्हें ऐसी निगाह से देखा जिसमें इज्जती नफ्स की ऐसी चमक थी कि उनकी जबानें लम्हा भर को गंग हो गईं। वो उन ताजिरों में से एक के करीब गया जिसने उसे कल धत्कार दिया था और फरोख्त के लिए रखे हुए आटे के एक बड़े थैले की तरफ इशारा किया। ताजिर ने तहकीर से पूछा, कितने का? बगैर उसकी तरफ देखे ताजिर बोला, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है बूढ़े। जाओ नानबाई के हाथ से गरे हुए रोटी के टुकड़े तलाश करो। इसी लम्हे गधे ने अपने अंदाज में मुदाखलत करने का फैसला किया। उसने अपनी पेट से एक मिक्खी हटाने के लिए झटका दिया। थैले जोर से हल गए और चूंकि वो पुराने और बोसीदा थे, इसलिए अंदर भरे भारी धात के दबाव को न सह सके। एक थैले का किनारा फट गया और उसका सामान जमीन पर गिर पड़ा, ऐसी आवाज के साथ जो न लकड़ी की थी न पत्थर की, बल्कि भारी धात के टुकराने की मखसूस गूंज थी। एक बड़ी खालिस और कुची सोने की डुडली मुट्ठी के बराबर लड़कती हुई आई और ठीक उस ताजिर के पांव के नीचे जा ठहरी। फिर एक और, यहां तक कि सोने का एक छोटा सा ढेर बन गया जो सुबह की धूप में चमकने लगा। बाजार पर खौफनाक खामोशी छा गई। हरकत रख गई, चेहरे जम गए। ताजिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोने को घूर रहा था, फिर जहरान को, फिर लंगड़े गुधे को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या इस बूढ़े ने बादशाह का खजाना चरा लिया है या जमीन ने उसके लिए अपने खजाने अगल दिए हैं? जहरान सुकून से झुका, सोने की एक डिली उठाई और जोर से ताजिर की मेज पर रखते हुए कहा, ऐसी आवाज में कि पूरा बाजार सुन ले, मैं तुम्हारी ये दुकान, उसके साथ वाली दुकान, बल्कि तुम्हारा वो एहतराम खरीदना चाहता हूं जो तुम सिर्फ पैसे के बदले देते हो। ये लम्हा महज एक फकीर की अमीरों पर फतह न था, बल्कि तकदीर का वो सख्त सबक था जो इस जालिम बाजार की तारीख में लिख दिया गया। एक ही पल में चचा जहरान एक जलेल समझे जाने वाले महताज से ताजिरों का सरदार और सबसे ज्यादा मालदार शख्स बन गया। मगर जिस दिल ने महरूमी की तलखी चुकी हो, उसमें गुरूर और सरकशी दाखिल ना हो सकी। जहरान ने सारा माल खरीद लिया, मगर उसे अपने लिए जखीरा न किया। उसने हुक्म दिया कि सामान गांव के गरीबों, बीवाओं और महरूमों में तकसीम किया जाए। उसने मुसाफिरों और महताजों के लिए पनाहगाह बनवाई, यहां तक कि उसकी पुरानी झोंपड़ी एक याद बनकर रह गई और उसका नाम हर जबान पर दुआ बन गया। रहा लंगड़ा गधा, तो जहरान ने इसके लिए किशादा उस्तबल बनवाया, उसकी खिदमत के लिए आदमी मुकर्रर किए और उसे बेहतरीन खुराक दी, इस वसीले के एहतराम में जिसे अल्लाह ने उसकी नजात का सबब बनाया था। मगर वो ताजिर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, वो इस रात हसद और गुस्से में सो न सके। खफिया तौर पर जमा हुए और जहरान पर नजर रखने या उसके गुद्धे के कदमों के निशान ढूंढने का फैसला किया ताकि खजाने तक पहुंच सकें। अगले ही दिन
वो ताकतूर घोड़ों और खच्चरों के साथ निकल पड़े। इसी दुश्वार गुजार रास्ते पर जिससे जहरान आया था, लालच में कि वो उससे कई गुना ज्यादा सोना ले आएंगे, मगर वो मौत के रास्ते पर ईमान के बगैर महज हिर्स के साथ दाखिल हुए। जो जमीन लंगड़े मुबारक गड्ढे के खरों के लिए नरम हो गई थी, वो उनके तरबियत याफ्ता घोड़ों पर सख्त हो गई। वो वादी की यकसां घाटियों में भटक गए और कभी उस चट्टानी शग्गाफ तक न पहुंच सके। अल्लाह ने उनकी बसीरत पहले छीनी, फिर बिनाई। उनके घोड़ों के पांव तेज चट्टानों में टूट गए। भेड़ियों और सांपों ने उन पर हमले किए, यहां तक कि वो कई दिन बाद गांव लौटे, फटे कपड़ों, टूटे दिलों और बर्बाद सेहत के साथ, एक ऐसे वहम के ताक़ुब में जो उनके मकदर में लिखा ही न था। और चचा जहरान बकिया उम्र एक ही बात दोहराता रहा, जो भी उससे उसके माल का राज पूछता। अल्लाह कभी कभी अपना रिज्क अपनी मखलूक के सबसे कमजोर हाथों में छिपा देता है और नजात की कुंजियां इन लोगों को दे देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। बस किसी नेकी को हकीर न जानो और यह न समझो कि रिज्क चालाकी से मिलता है। वो तो अल्लाह की तरफ से इस दिल तक पहुंचाया जाता है जो साफ हो। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।